दीपावली जैसे दीपोत्सव जो होते हैं वो प्राचीन समय से ही हैं। भगवान राम जी के पहले भी दीपोत्सव मनाया जाता था। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है, इन उत्सवों का जो निर्णय करते हैं, इन ग्रंथों में आराम से विधि बताई गई है और बड़े अच्छे तरीके से वर्णन बताया गया है कि किस प्रकार से देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा जो होती है वो देव दीपावली होती है, और जो एकादशी होती है देव उठनी, वो तो एकादशी होती है। तो दोनों में भिन्नता है ना। बिल्कुल। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि 5 दिन तो कमल अशुद्ध नहीं होता है और 10 दिन तक बिल्वपत्र अशुद्ध नहीं होता है। एक दीपावली होती है जो देवता बनाते हैं, देव दीपावली। तो क्या है वो दीपावली? देव दीपावली है। इसको देव दीपावली इसलिए कहा जाता है कि नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है कार्मिक कृत्य के एक नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो पिछला जो हमारा एपिसोड डला था हमारे पंडित कान्हा जी के साथ, उसी का भाग 2 है, जिसमें उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण और इतनी बड़ी चीज़ हम लोगों को बताई थी। जो दीपावली अभी आप लोग बनाकर हटे हैं, उससे भी बड़ी दिवाली या एक ऐसी दिवाली जो देव बनाते हैं, जो देवता लोग बनाते हैं, वो भी एक दीपावली है जो बिल्कुल अभी आने वाली है। तो उन्हीं और चीज़ों के बारे में जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपने बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि एक दीपावली होती है जो देवता बनाते हैं, देव दीपावली। तो क्या है वो दीपावली? देखिए, दीपावली का अर्थ ही है कि दीप अवली। अवली का मतलब पंक्तियों बद्ध किसी दीपक को या दीपक से प्रज्वलित किसी ज्वाला का वहाँ पे प्रदर्शित करना, या फिर दीपदान भी इसको कहते हैं। तो दीपावली के उत्सव पर सभी जन जानते हैं कि दीपावली पर दीपोत्सव मनाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं जी। ये तो हो गई हम मानवों की दीपावली। किंतु जो देव दीपावली है, इसको देव दीपावली इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। अब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का जो वध हुआ था, उसको त्रिपुरासुर क्यों कहा गया? त्रिपुरासुर इसलिए उसको कहा गया कि वह तारकासुर नामक दैत्य के 3 पुत्र थे। अब 3 जो पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तपस्या करके ब्रह्मा जी से तारकासुर ने वरदान मांगा कि मैं सुंदर नगरियों का निर्माण करना चाहता हूँ। तो वास्तु के जो जानकार हैं विश्वकर्मा हैं जी। और उसके बाद में आता है नाम मय दानव का। मय दानव कौन है? मय दानव है वास्तु के बहुत बड़े जानकार हैं और रावण के ससुर भी लगते हैं, संभवतः मुझे स्मरण रहे तो हाँ। तो मय दानव वास्तु के इतने बड़े विद्वान रहे हैं, जिस प्रकार से विश्वकर्मा हैं उनके समकक्ष रहे हैं। अच्छा। मय दानव वो हैं जिन्होंने लाक्षागृह भी बनाया था, और मय दानव ने ही लंकापुरी का पुनः निर्माण करने में विश्वकर्मा जी की सहायता भी की थी। तो मय दानव की सहायता से तारकासुर ने जो नगरियां बसाई वो क्रमशः सोने, चांदी और लोहे की बसाई। अच्छा। तो 3 पुरियां जो बसी वो त्रिपुर नामक 3 पुरियां जो बसी वो त्रिपुर कहलाई। उनमें जो दैत्य निवास करे, जो त्रिपुर में जो असुर निवास करे, वो त्रिपुरासुर। अच्छा। ऐसा रहा। तो ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने ये भी कहा था कि 1000 वर्ष बाद में ये नगरियाँ एक जगह हो जाएगी। ये जो 3 नगर हैं ये एक जगह हो जाएंगे, और जो इनको एक बाण में ही नष्ट कर डालेगा वो ही इनका उद्धार करेगा। तो उस समय जब देवताओं वरदान पाके राक्षस देवताओं पर आक्रमण करने लगे,
देवता परेशान हो गए तो भगवान शिव के पास जाते हैं और शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे शूलपाणी, हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारे कष्टों को शीघ्र ही हरिए। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर एक ही बाण से उन तीनों नगरियों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान शिव का एक नाम और है, त्रिपुरारी। अच्छा, ओके। इसलिए त्रिपुरारी कहते हैं भगवान शिव को। तो त्रिपुरारी, जो त्रिपुरों को नष्ट किया उन्होंने, एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, इसलिए उनको त्रिपुरारी भी कहा जाता है। और उसके पश्चात फिर देवता लोग प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि उनका कष्ट दूर हो गया। तो उन्होंने भगवान शिव के लिए दीपोत्सव मनाया था। दीपोत्सव बहुत प्राचीन है, भ्रांति तो नहीं है कि लोक प्रचलित यह है कि राम जी जब रावण का वध करके लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। ऐसा हमेशा होता रहता है। कई घटनाएं पुराणों में उल्लेखित हैं और कई घटनाएं नहीं हैं, और कई घटनाएं उल्लेखित भी है तो उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है, क्योंकि उन घटनाओं का इतना महत्व नहीं रहा, इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। तो दीपावली जैसे दीपोत्सव जो होते हैं वो प्राचीन समय से ही हैं। भगवान राम जी के पहले भी दीपोत्सव मनाया जाता था। तो देवताओं की दीपावली इसलिए कहा गया है क्योंकि देवताओं ने प्रसन्न होकर दीपोत्सव मनाया था उस समय। तो स्वर्ग में दीपोत्सव मना था उस समय, वैकुंठ में दीपोत्सव मना था, कैलाश में दीपोत्सव मना था, ब्रह्मलोक में दीपोत्सव मना था। इसलिए ये देव दीपावली के नाम से भी जानी जाती है। देव दीपावली के पीछे जो कथा है एक ऐसी भी है कि भगवान ने मत्स्य अवतार भी ग्रहण किया था उस दिन। अच्छा। हाँ, मत्स्य अवतार भी ग्रहण किया था, क्योंकि प्रलय के समय पर राजा का जो नाम है चित्रकेतु ऐसा नाम था, मैं स्मरण नहीं है, किंतु उस समय जब अवतार लिए थे तो राजा की उन्होंने परीक्षा भी ली थी। फिर जैसे आपने घटना सुनी होगी या चलचित्रों में देखा होगा कि एक मछली थी जो किसी पात्र में राजा के अंजलि में आ गई थी जब अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। सत्यकेतु नाम के राजा थे जहाँ तक मुझे स्मरण है। तो उस समय उनके हाथ में आ गई और कि राजा मुझे स्थान दीजिए बड़ा, और मैं यहाँ पे मर जाऊंगी, प्रलय आने वाली है। तो उस समय फिर राजा अपने महल में ले जाते हैं, वहाँ भी पात्र में रखते हैं मछली को, मछली आकार बढ़ा लेती है। फिर राजा की परीक्षा ली जाती है। मछली कहती है कि मतलब वाणी से जैसे मानव बोलते हैं उसी प्रकार से कहती है कि बड़ा पात्र लीजिए फिर से। तो जितना बड़ा पात्र फिर मछली बड़ी होती जाए। तो इस तरह से परीक्षा लेकर फिर राजा ने कहा कि अब मेरे पास ऐसा स्थान नहीं है, मैं आपको पुनः वहीं पे छोड़ के आता हूँ। तो वहाँ पे फिर मछली का जो मत्स्य अवतार हुआ है वहाँ पर फिर राजा को कहा है कि देखिए राजा, मैं इस समय आपको ये बताने आया हूँ कि अब प्रलय आने वाली है। अच्छा। और प्रलय आने पर ग्रंथों की, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों का जो संरक्षण किया जाता है उस समय भगवान बताते हैं। और पुराण ऐसा कहते हैं कि उनकी रक्षा मार्कंडेय ऋषि करते हैं। अच्छा। उन पुराणों की रक्षा मार्कंडेय ऋषि करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे वेदों को, पुराणों को, इनको कई जो दानव हैं, राक्षस हैं, हयग्रीव इत्यादि जो राक्षस है वो रसातल में ले गए थे जल के भीतर, तो उस समय भी भगवान ने बचाया था। तो इस प्रकार से कई कथाएं हैं। तो सभी कथाओं का जो संयोग बनता है तो उस समय ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए देव दीपावली इसको कहा जाता है, क्योंकि देवता उस समय उत्सव मनाते हैं। और उस समय देवता उत्सव मनाते हैं तो हमें भी उस समय उत्सव मनाना चाहिए। उस दिन भी दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। अच्छा। हाँ, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है, इन उत्सवों का जो निर्णय करते हैं, इन ग्रंथों में आराम से विधि बताई गई है और बड़े अच्छे तरीके से वर्णन बताया गया है कि किस प्रकार से देव दीपावली मनाई जाती है। और गाँवों में तो आज भी प्रथा है कि जो गाँव में चारण, भाट, राणा जो इत्यादि जो ढोल बजाने वाले होते हैं, जो गाने बजाने वाले होते हैं, जो
जिनका पुश्तैनी काम होता है, जी। वो आज भी भगवान के मंदिरों में जाकर और ढोल नगाड़े इत्यादि बजाकर भगवान को उठाते हैं और कहते हैं कि देव दीपावली है आज की, वहाँ उत्सव मनाते हैं ऐसा। और देव उठनी एकादशी पर भी ऐसा ही किया जाता है। तो देव दीपावली को काशी में बनाने की इतनी मान्यता क्यों है? काशी में देखिए स्पष्ट है, कथाओं से स्पष्ट सभी को पता चल रहा है कि शिवजी इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं जी। उनका जो अभिनय रहा है और उनकी जो लीला रही है इसमें, तो वो शिवजी की रही है और काशी शिवजी की नगरी है। तो जितने भी आम लोग अगर देव दीपावली बनाना चाहते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं? देव दीपावली का जो विधान है उसमें गणपति इत्यादि की पूजन होती है, कुल देवी, अपने पूर्वजों का, नवग्रहों का स्मरण करें। ब्राह्मण भी आप आमंत्रित कर सकते हैं पूजन करवाने के लिए। देव दीपावली के दिन महत्वपूर्ण यही है कि उस दिन भी दीपक जिस प्रकार से इस दीपावली को मनाया जाता है, इस दीपावली को प्रज्वलित किए जाते हैं, उसी प्रकार देव दीपावली को भी करने चाहिए। उत्सव मनाना चाहिए, हो सके तो भजन सत्संग करना चाहिए, हो सके तो साधना इत्यादि करनी चाहिए, या हो सके तो जप करने चाहिए। ग्रहों के भी जप होते हैं इसमें। अच्छा, रत्नों का भी गरुड़ पुराण में रत्नों का भी बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण में एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी रत्नों का महत्व बताया गया है। दीपोत्सव इत्यादि जो उत्सव होते हैं, जैसे देव दीपावली हो गई या ये दीपावली हो गई, तो रत्नों को भी अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के द्वारा। ये भी एक प्रावधान मिलता है। तो बहुत से लोग इस चीज़ में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि देव दीपावली और देव उठनी एकादशी एक ही है, तो क्या ये सच है? देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, आपको बताऊं कि मैं जो भी कहूँगा वो शास्त्रोक्त कहूँगा, क्योंकि इतनी बुद्धि मेरे में है नहीं कि मैं कोई शंका या कोई ऐसी कोई चीज़ फैला दूं अपने मुंह से बोलकर कि फिर वो परंपरा ही बन जाए। इस प्रकार से ही ये भी परंपरा बनी हुई है। किसी ने उड़ाया होगा किसी समय पे कि एकादशी और देव दीपावली एक ही होती है, तो कुछ लोग हैं जो मान भी लेते हैं और कुछ लोग हैं जो सत्यापन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी भ्रांतियाँ फैल जाती है। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अच्छा, इनका निर्णय कौन करता है? ज्योतिष शास्त्र करता है जी। और प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है। तो कार्तिक पूर्णिमा जो होती है वो देव दीपावली होती है। अच्छा। और जो एकादशी होती है देव उठनी, वो तो एकादशी होती है। तो दोनों में भिन्नता है ना। बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार से ही जैसे पंच दिवसात्मक जो उत्सव है, इनमें भी ऐसे संयोग बने हैं। धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली जो अमावस्या, फिर गोवर्धन जी, बलि पूजा जी, जो प्रतिपदा के दिन होती है बलि पूजा, उस दिन जुआ इत्यादि भी खेल सकते हैं। द्यूतम, मनोरंजन मात्र, ऐसे नहीं कि हकीकत में खेल रहे हैं पैसे वैसे करके, ऐसा नहीं होता है। तो और दूसरे दिन भैया तो जी संयोग बने, तो पाँच दिन का ये संयोग अपने आप ही बन गया। इस दिन देवताओं ने लीला की है, कुछ भी किया है, तो वो संयोग बन के पंच दिवसात्मक उत्सव बन गया। इसी तरह से दीपावली जो देव दीपावली है वो भी संयोग बना और एकादशी का भी संयोग बना है जी। तो देव उठनी एकादशी क्या होती है? देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उत्थापन एकादशी भी कहते हैं इसे। अब एकादशी प्रत्येक माह में 2 आती है, ठीक है, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। जो देव उठनी एकादशी है उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा, शयन नहीं, योग निद्रा से जागते हैं। अच्छा। योग माया का आपने नाम सुना होगा जी, बिल्कुल। योग निद्रा का आपने नाम सुना होगा। जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, केवल जल ही था, तब भगवान अपनी योग निद्रा में ही रहते थे। स नाभि कमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति, ऐसा श्लोक है, ऐसा पुराण कहते हैं, मार्कंडेय पुराण में है श्लोक।
स नाभि कमले विष्णु स्ततो ब्रह्मा प्रजापति। योग निद्रा में ही भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था अपने नाभि कमल से। नाभि में कमल था, तो कमल की नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु से। अब प्रश्न यह है, तो फिर कमल भगवान ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है? बिल्कुल। अब जो जिस वस्तु की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की है, उसी वस्तु की उपमा भगवान विष्णु को दी गई है। अच्छा। कमल नयन भगवान विष्णु को कहा जाता है ना जी। और नारायण का अर्थ होता है जल में जो निवास करे। अच्छा। हाँ, तो उस समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तो उससे ये कथा जुड़ती है। और एकादशी, जो देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा से जागते हैं। जो योग निद्रा वाली मुद्रा है उससे जागते हैं, और उससे पहले शिव जी के पास इसका दायित्व रहता है सभी चीज़ों को संभालने का, इसलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो देव उठनी एकादशी पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देव उठनी एकादशी का जो महात्म्य है, महात्म्य का अर्थ होता है महत्व जी। या उसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया हो, उसको महात्म्य कहा जाता है। महात्म्य का अर्थ होता है फलश्रुति, क्या फल प्राप्त हो सकता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए जी। क्या विधान है। तो महात्म्य का अर्थ ये होता है। तो स्कंद पुराण में इनमें कथाएं मिलती है। तो एकादशी जो देव उठनी एकादशी है, उस दिन तुलसी का विवाह भी करवाया जाता है। अच्छा। शालिग्राम जी का अर्चन भी किया जाता है। शालिग्राम जी का पंचामृत अभिषेक करने से कई पापों को भस्म कर सकते हैं, कई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रारब्ध में जो घटित हुआ है, प्रारब्ध अनुसार जो हमें भोग, आयु और जाति, मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में या कभी पॉडकास्ट में बताया था कि प्रारब्ध की भी 3 गतियां हैं, आयु, भोग और जाति। इन तीनों के बिना प्रारब्ध नहीं चलता है जी। और प्रारब्ध का अतिक्रमण कुंडली भी नहीं कर पाती है, ऐसा भृगु ऋषि भी कहते हैं और भगवान का भी कथन है। क्योंकि जो ग्रह हैं वो भगवान देवताओं के अंश से ही तो हैं। जो ग्रह हैं, अगर कोई ग्रहों को मिथ्या कहता है तो उनको पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि देवताओं के ही अंश हैं जो नवग्रह हैं जी। देवताओं के ही अंश माने जाते हैं, नवग्रह हैं। तो नवग्रहों को भी पूजना चाहिए। तो एकादशी के दिन तुलसी से अभिषेक भी करें, किंतु एकादश्याम तुलस्याम, तो एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अच्छा। तो उसके पूर्व जो टूटी हुई है वो ले लें या तोड़कर रखें। ठीक है। पंकजम पंचरात्रिम स्यात् दशरात्रिम च बिलक्वम एकादश्याम तुलसी नैव पर्युषिता भवेत। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि 5 दिन तो कमल अशुद्ध नहीं होता है, 5 दिन तो कमल अशुद्ध नहीं होता है, और 10 दिन तक बिल्वपत्र अशुद्ध नहीं होता है। एकादश्याम तुलसी, तो तुलसी एकादश दिन यानी 11 दिन तक अपवित्र नहीं होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए तुलसी जो पुरानी हो गई है 1-2 दिन 10 दिन, तो वो पुनः चढ़ा सकते हैं। तो उस दिन एकादशी के दिन तुलसी से अर्चन करें, काले तिलों से अर्चन करें, श्वेत तिलों से भी अर्चन कर सकते हैं, भूरे तिलों से भी अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये जो तीनों तिल हैं, काले, सफ़ेद और भूरे, ये भगवान के पसीने से उत्पन्न हैं। अच्छा। भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न है। और जो डाब हैं, दरभा भी रखनी चाहिए उस दिन। डाब यानी कुशा, कुशा भी रखनी चाहिए शालिग्राम जी के निकट, या भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के निकट में ही कुशा भी रखनी चाहिए। कुशा का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कुशा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से है? वराह अवतार जब भगवान ने लिया था, तो उस समय जब वो पृथ्वी को रसातल से निकाल रहे थे, तो उस समय उनके कीचड़ वगैरह लिपट गया था। तो उन्होंने स्नान करके जब अपने शरीर को झड़कारा ऐसे,
तो जो उनके बाल थे वो अनेक जगह बिखर गए। अच्छा। अब देवताओं के जो बाल है, भगवान के बाल है, वो कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक जा सकते हैं। जैसे कुंभ का होता है, अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ पड़ी वहाँ पर कुंभ मेला होता है, तो उसी प्रकार से है। तो वो जो बाल हैं जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ पर कुशा नामक एक घास उत्पन्न हो गई। तो भगवान कहते हैं कि मेरे रोमों से जो उत्पन्न है कुशा, वो यदि कोई मनुष्य मुझ पर चढ़ाता है या मेरे निकट भी रख देता है तो उसके करोड़ों पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। एकादशी के दिन जो देवउठनी एकादशी है, उस दिन विवाह इत्यादि भी होते हैं, मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन विवाह इत्यादि भी होते हैं, मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन जो है इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो भी करने चाहिए। जप इत्यादि भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र जप भी कर सकते हैं। ओम का जो अधिकारी नहीं है वो नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय, इसका उच्चारण कर सकता है। तो जैसे कि इस दिन भगवान शालिग्राम जी का, विष्णु भगवान का या विष्णु स्वरूप जो हैं, उनका विवाह तुलसी मैया से किया जाता है जी। अब तुलसी से विवाह होता है तो देखिए लोकाचार में परंपराएं हैं। भगवान के साथ भक्तों की भावनाएं इतनी गहरी जुड़ी हुई होती हैं कि जिस प्रकार से वो अपना स्वरूप रखते हैं, जिस प्रकार से एक विवाह जो होता है, उत्सव होता है विवाह, उसमें जिस प्रकार से स्वयं जो सजते हैं धजते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी सजाते हैं। तो वृंदावन या जहाँ जहाँ बड़े बड़े धाम हैं या अनेक भक्तों के भाव भी हैं, तो वो सेहरा इत्यादि भी लगा देते हैं भगवान के। तो ऐसा भी किया जाता है। और भगवान कृष्ण की लीलाएं तो आप सभी परिचित ही हैं जी। कभी इस पर भी विस्तृत जानकारी मैं और दीदी आएंगे तभी करेंगे इस प्रकार की। बिल्कुल तो जरूर। हाँ, ये बात है। तो जो एकादशी है उनका महत्व तो बहुत है, किंतु देव उठनी एकादशी है उसका बहुत ही अधिक महत्व है, बहुत ही अधिक महत्व है। उस दिन तुलसी का जो है वो पंचामृत में बाद में डालकर, पहले नहलाकर, स्नान इत्यादि करवाकर चरणामृत बन जाता है। अब चरणामृत 10 वस्तुओं से बनता है। क्या क्या? चरणामृत 10 वस्तुओं से बनता है। मुझे श्लोक स्मरण नहीं है, बहुत पुरानी बात है। ऋचाम यानी मंत्रों की, वेद मंत्र, घंटा, शंख, ब्राह्मण, जल, तुलसी, दूध दही इत्यादि, ये जो होता है ये पंचामृत तो बाद में बन। तो चरणामृत इस प्रकार की 10 चीज़ों से बनता है, तब जाके 10 भी चरणामृतम, 10 वस्तुओं से जो बनता है वो चरणामृत है। अच्छा। और चरणामृत भगवान विष्णु स्वरूप के इनके ही बताए गए हैं जो पीते हैं। चरणामृत जो पान करने का मंत्र है वो मैं बता देता हूँ जी। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये चरणामृत पान करने का मंत्र है, जो आप इसमें लिख भी देना, भेज देंगे जी, आपको, तो आप लिख के भी बता देना। तो इस प्रकार के कई मंत्र हैं जो रहस्य हैं, जो प्रकट हो जाते हैं आप लोगों से वार्तालाप करते करते। तो इस प्रकार से एकादशी का महत्व है। नारायण। एकादशी और हम जैसे बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, दोनों के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने को भी एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। इसके पीछे की क्या मान्यता है? कार्तिक मास में, संपूर्ण कार्तिक मास में भी यदि कोई गंगा स्नान कर लेता है तो यदि वो ब्रह्म हत्या भी किया हुआ हो तो उसके पाप से भी छूट जाता है। अच्छा। किंतु प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं है कि किसी ब्राह्मण को मार दो, गाय को मार दो, जीव हत्या कर दो, फिर जाके गंगा स्नान कर लो। प्रायश्चित का अर्थ यह है, प्रायश्चित किसका होता है? अनजाने में जानबूझकर किया हुआ जो पाप है उसका प्रायश्चित नहीं होता है। अनजाने में जो किया हुआ पाप है उसका प्रायश्चित हो जाता है, किंतु योजना बनाकर किया हुआ पाप कभी भी प्रायश्चित से दूर नहीं होता है, ऐसा नारायण कहते हैं। तो
जब हम गंगा स्नान कर रहे होते हैं तब हम कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं? हाँ, गंगा स्नान के समय भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम विष्णवे नमः, किंतु ओम के जो अधिकारी नहीं है वो विष्णवे नमः से भी फल प्राप्त कर सकते हैं। नारायणाय नमः, या फिर अच्युताय नमः, कृष्णाय नमः, दामोदराय नमः, या गंगायै नमः, भागीरथ्यै नमः। गंगा का नाम भी है भागीरथ्यै, तो वो भी नाम आप उच्चारण कर सकते हैं। और सूर्य की भी वहाँ उपासना कर सकते हैं। गंगा के समीप कार्तिक मास में सूर्य की उपासना का भी बहुत महत्व है। तो सूर्य की उपासना तो प्रत्येक प्राणी का धर्म है। सूर्य की उपासना प्रत्येक प्राणी का धर्म है। यदि कोई सूर्य के अर्घ्य नहीं देता है तो उसको जल पीते समय श्वान मूत्र के समान दोष लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किंतु जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वेद पाठ करते हैं, संध्या इत्यादि करते हैं, उनको तो नित्य ही सूर्य का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसलिए कार्तिक जो पूर्णिमा है उसका गंगा स्नान का भी महत्व है और सूर्य उपासना का भी महत्व बताया गया है। नारायण। इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, आप एकादशी के लिए और कार्तिक पूर्णिमा के लिए कुछ रेमेडीज़ अगर हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं। एकादशी के दिन जो क्रियाएं हैं, विधियां हैं भगवान के निमित्त जो करते हैं भक्तजन, वो महत्वपूर्ण तो यह है कि 11 तुलसी के पौधे आप कहीं पे रोपण करें। श्रेष्ठ तो यह रहेगा कि किसी मंदिर में करें। श्रेष्ठ तो यह रहेगा कि किसी मंदिर में 11 पौधे वहाँ पर रोपण करें, 11 पौधे लगाएं तुलसी जी के। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन तुलसी के पौधों का निरंतर ध्यान भी रखें। अच्छा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रोपण करके आ गए, वहाँ पे पौधा लगा के आ गए और निश्चिंत हो गए कि हमने पौधा लगा लिया। उसका ध्यान भी रखना चाहिए। इसलिए प्राचीन समय में वास्तुशास्त्र में कहा गया है, वराह मिहिर भी इसका समर्थन करते हैं कि जो पौधा प्राणी द्वारा, मनुष्य द्वारा लगाया जाता है उसका निरंतर ध्यान भी रखना चाहिए। तो ऐसा ये विधान है। और एकादशी के दिन एक और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जो भक्तजनों के लिए जो मोक्ष प्राप्ति भी चाहते हैं, विद्या, सुमति, अच्छी बुद्धि को भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सीधा सरल सा एक उपाय है। ये शालिग्राम जी का जो शिला होती है, शालिग्राम जी के ऊपर गंगा जल से स्नान करवाएं। अच्छा। और गंगा जल यदि सूर्य की किरणों में तपा हुआ हो तो और भी श्रेष्ठ कहलाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी विधि है जो कर सकते हैं भक्तजन। नारायण। कार्तिक पूर्णिमा के लिए हम कोई एक रेमेडी? कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखा जाए तो तीनों देवताओं का है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं का संयोग है इसमें। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें आप जप भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों द्वारा जप भी करवा सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य सप्तमी इत्यादि आती है उस समय जप करवाए जाते हैं ब्राह्मणों से धूप में बिठाकर कुछ देर तक, उसी प्रकार चंद्रमा की रोशनी में आप जप भी करवा सकते हैं। और शिव जी के लिए भी अभिषेक भी करवा सकते हैं, शहद से, घी से, दूध से, इन द्रव्यों से आप अभिषेक भी करवा सकते हैं। और ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी की तो पूजन इत्यादि होती ही नहीं है जी, किंतु ब्रह्मा जी की जो डाब से जो रचना की जाती है ब्राह्मणों द्वारा, 2.5 घाट के ब्रह्मा जी होते हैं। अच्छा। 50 या 52 कुशाओं से बनते हैं ब्रह्मा जी। तो उन ब्रह्मा जी को बनवा कर वहाँ पे आप अक्षत पुष्प सूक्ष्म पूजा भी ब्राह्मणों से करवा सकते हैं यदि चाहो तो। किंतु दोनों देवताओं के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं इन दोनों देवताओं की पूजन मात्र से मेरी पूजा हो जाती है, इसलिए ब्रह्मा जी को भी संतुष्टि मिलती है। तो आप ये विधि कर सकते हैं। नारायण। कार्तिक पूर्णिमा जो देव दीपावली भी कही जाती है, तो उस दिन आप दीपदान तो करते ही हैं, किंतु किसी पवित्र तीर्थ में, पवित्र नदी में, बहती हुई नदी में यदि पलाश के पत्तों में रखकर दीपक प्रज्वलित करते हैं, पलाश के पत्ते ना मिले तो फिर अन्य पात्र आप ले सकते हैं, अन्य पत्ते भी ले सकते हैं। तो दीपक रखकर दीपदान भी आप कर सकते हैं, प्रवाहित भी कर सकते हैं। यमुना जी, गंगा जी, कावेरी,
नर्मदा, इन नदियों में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो एक विधि यह भी है जो भक्तजन कर सकते हैं। नारायण। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्मिक कृत्य पे इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमें बताने के लिए, और हमारी ऑडियंस तक हर एक त्यौहार के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है वो हम तक लाने के लिए, कार्मिक कृत्य पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव। इसी प्रकार कार्मिक कृत्य के एपिसोड्स देखते रहिए, और फिर से जब भी आप कोई त्यौहार आ रहा हो तो जल्दी से कार्मिक कृत्य पे कमेंट कीजिए कि हम पंडित कान्हा जी को फिर से कार्मिक कृत्य पर ला सके और उनके साथ एक एपिसोड बना चुके। आप सभी के त्यौहार बहुत ज़्यादा शुभ रहें। इसी तरह देखते रहिए कार्मिक कृत्य, कार्मिक रहे कर्म करते रहे। धन्यवाद।